हेलो फ्रेंड, आई एम दिनेंद्र कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, RR इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लखनऊ। दोस्तों, आज हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर हैंड रिटन लेक्चर ऑन मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ माइक्रोब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, माइक्रोबियल लेबोरेटरी में वर्क करते हैं या कोई भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि माइक्रोब को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखा जाए बहुत से आपके कंपोनेंट है, बहुत से आपके फिजिकल केमिकल या आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो माइक्रोब को कंट्रोल करते हैं। ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपको होता है। जैसे आपके डिसइंफेक्टेंट क्लीनर हम लोग यूज करते हैं जो माइक्रोब को कंट्रोल करता है, रिमूव करता है। तो इसी पे दोस्तों आज लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखने के पहले आपको पूरा वीडियो कब आप देख पाएंगे, पूरा कब मिलेगा, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अच्छे कमेंट लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है। तो क्या करना, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और सब्सक्राइब करना है। यदि नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ माइक्रोब। इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है कि माइक्रोब को कैसे हम लोग कंट्रोल करें, कैसे एलिमिनेट करें, कैसे हम लोग किल करें, कैसे डीएक्टिवेट कर दें। तो ये आपका प्रोसेस होता है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव। बायोलॉजिकल एजेंट मतलब होता है जो कंटामिनेशन कॉज करे। जैसे हमने कोई मीडिया यहाँ प्रिपेयर किया और माइक्रोब ने क्या किया, वहां कंटामिनेशन कर दिया, जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए था नहीं आया। प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में देखते हैं, यदि हम लोग मीडिया बनाते हैं टिश्यू कल्चर के लिए तो क्या होता है, कोई भी यदि पैथोजन यदि आपके कल्चर में आ गया तो कहीं ना कहीं आपका कल्चर बेकार हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के कंटामिनेशन को रोकना, दैट इज द कंट्रोल ऑफ माइक्रोब। तो इसमें प्रोसेस होता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन रिफर टू एनी प्रोसेस दैट एलिमिनेट, रिमूव, किल या बोल सकते हैं डीएक्टिवेट ऑल फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। जितने भी पैथोजन है, बायोलॉजिकल एजेंट है जो हम लोग बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में वर्क करते हैं किसी पर्पज के लिए, तो वहां पे बायोलॉजिकल एजेंट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज स्टरलाइजेशन। तो हम मेथड की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस मेथड इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ माइक्रोब। तो जिसमें हम लोग बात करें, मेथड की बात करें तो डिफरेंट आपका मेथड होता है। पहले हम लोग बात करते हैं हीट स्टरलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का मेथड होता है हीट स्टरलाइजेशन। दोस्तों हीट स्टरलाइजेशन क्या, पहले हम लोग बात करें, बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया आर स्टरलाइज्ड बाय मॉइस्ट हीट इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑटोक्लेव। तो देखा जाए ऑटोक्लेव आपका एक ऐसा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हाई टेम्परेचर हम लोग देते हैं जिससे बैक्टीरिया क्या होता है, आपका किल होता है। तो आपका ऑटोक्लेव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज का ऑटोक्लेव में हम लोग क्या करते हैं, तो देखा जाए टेम्परेचर आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखा जाए कहीं पे रिसर्च पेपर में 120 है और किसी में 121 है, तो दोस्तों आप 121 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड इज रीच व्हेन द प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर मीन्स 15 lbs by square inch. This temperature is adequate for kill all microorganism in 15 to 20 minutes. दोस्तों यदि हम ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, तो आपका जो है वहां पे 15 psi प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रेशर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट और टेम्परेचर और प्रेशर फिनोमिनन के थ्रू क्या हो जाएगा, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, जो पैथोजन क्या हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। कब, इस टेम्परेचर पे। आइदर ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन प्रोसेस। हम ड्राई हीट भी यूज कर सकते हैं और मॉइस्चर हीट यूज करके हम माइक्रोब क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। अब ड्राई हीट की इसमें हम लोग बात करें, ड्राई हीट आपका होता है जो हम लोग यूज करते हैं। इन ड्राई हीट ग्लासवेयर एंड हीट स्टेबल सॉलिड मटेरियल यूज टू स्टरलाइज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ड्राई हीट की बात करें तो वहां पे वाटर की हम लोग बात नहीं करेंगे, वाटर एब्सेंस होगा। तो ड्राई हीट में क्या हम लोग सभी कंपोनेंट का हम लोग या ग्लासवेयर क्या आपके इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन करते हैं, नहीं। कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिसमें हम लोग ड्राई हीट का क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। जैसे आपके ग्लासवेयर हो गया या कोई हीट स्टेबल सॉलिड मटेरियल है उसको कर सकते हैं।
लिक्विड का नहीं करेंगे। दूसरा हम इसमें बात करें, स्लाइजेशन जो होते हैं ये टेक प्लेस होते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 3 आवर। 2 से 3 घंटे तक यदि हम लोग ये टेम्परेचर देते हैं तो वहाँ पे माइक्रोब क्या होता है, किल हो जाता है। ये ड्राई स्लाइजेशन में आता है, ड्राई हीट में आता है। माइक्रोबियल डेथ रिजल्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूट एंड डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। अब दोस्तों देखा जाए, यदि हम ड्राई हीट यहाँ पे दे रहे हैं जहाँ पे वाटर एब्सेंस है, इतना हाई टेम्परेचर देते हैं तो वहां पे देखते हैं कि आपके वाटर का लॉस हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो माइक्रोब आपके डीनेचर हो जाता है, किल हो जाते हैं। उसके प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। इस हाई टेम्परेचर से क्या होगा, बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। ड्राई हीट इज लेस इफेक्टिव देन मॉइस्ट हीट। अब इंपॉर्टेंट होता है, ड्राई हीट को थोड़ा सा हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन मॉइस्ट हीट का क्या करते हैं हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन स्पोर आर किल इन 5 मिनट एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मॉइस्ट हीट। अब इसमें देखा जाए आपके क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन में बैक्टीरिया होती है जो क्या होते हैं, हम लोग उसको यदि मॉइस्ट हीट दे दें 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 मिनट के लिए, 121 डिग्री सेंटीग्रेड 5 मिनट के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका बैक्टीरिया किल हो जाएगा। बट आफ्टर 2 आवर एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड विद ड्राई हीट, और वही बैक्टीरिया किल होगा जब ड्राई हीट हम लोग देंगे कितना 160 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे के लिए, तब क्या होगा, बैक्टीरिया किल होगा। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, इसमें टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, आपके मॉइस्ट हीट में टाइम कम लगेगा और ड्राई हीट में क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका बेटर आपको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हॉट एयर ओवन, या आपके बोल सकते हैं आपके स्लाइजर से भी हम इससे बोलते हैं। हॉट एयर ओवन कैन बी यूज फॉर हीट स्लाइजेशन। हीट स्लाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके हॉट एयर ओवन हम लोग क्या करते हैं, आपके यूज करते हैं इसमें। द मटेरियल विच कैन बी स्लाइज बाई ड्राई हीट इंक्लूडिंग ग्लास वेल लाइक पेट्री डिश, पिपेट, ग्लास रिंग एंड मेटल इंस्ट्रूमेंट लाइक फोर्सेप, स्केपल एट टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1.5 to 3 आवर। अब हॉट एयर की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपके इतने टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका माइक्रोब आपके क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। इंसिनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंसिनरेशन रियल में क्या होता है, द प्रोसेस इज यूज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय बर्निंग इन लेबोरेटरी हैंड ट्रांसफर नीडल इज इंट्रोड्यूस इन द फ्लेम ऑफ द बुनसन बर्नर। इंसिनरेशन इज यूज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट इन्फेक्टियस एजेंट लेबोरेटरी मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। इंसिनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी आपके ट्रांसफर कर देते हैं, कोई भी बैक्टीरियल कल्चर ट्रांसफर करते हैं किसी मीडिया में, तो एक बार हम लोग उसको यूज करें, दोबारा नहीं यूज करते हैं। दोबारा यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंसिनरेशन करना। इंसिनरेशन का मतलब आपका होता है कि हम उसको जो निडल होता है उसको डिप कर देते हैं हम लोग स्पिरिट में। स्पिरिट में डिप करने के 1-2 मिनट के बाद क्या है, हम उसको क्या करते हैं, आपके बुनसन बर्नर के साथ ट्रीट कर देते हैं, जिससे जो भी आपके जर्म होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वहां पे डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है मॉइस्ट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्ट हीट इज यूज इन स्लाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के लिए जो हम लोग स्लाइजेशन की बात करते हैं वो क्या होता है, आपका मॉइस्ट हीट होता है। ऑटोक्लेव हम लोग करते हैं, इट कैन बी अचीव बाय ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेक्निक होता है। पास्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, और टिंडलाइजेशन, ये 3 प्रोसेस आपके होते हैं जो मॉइस्ट हीट में हम लोग क्या करते हैं। इसमें भी क्या है, आपके पैथोजन आपके इनएक्टिव हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इसको हम 1 by 1 हम लोग बात करते हैं कि ऑटोक्लेव रियल में है क्या, ऑटोक्लेविंग है क्या। तो ऑटोक्लेव को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम अंडर प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रीम अंडर प्रेशर भी हम लोग बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसकी जो स्पोर होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये आपके ऑटोक्लेव में। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, हम लोग वहां पे हाई प्रेशर देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, उस कारण क्या होता है, आपका डेथ हो जाए। तो ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, टेक्निक होता है जो स्ट्रीम अंडर प्रेशर होता है। वहां पे हम लोग स्ट्रीम प्रोड्यूस करते हैं, उस स्ट्रीम हम एक कंपैक्ट डिस्क में करते हैं, तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि माइक्रोब क्या होते हैं, आपके रिमूव हो जाते हैं। तो ऑटोक्लेव प्रोवाइड मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर हायर देन 100, मतलब जो टेम्परेचर हम लोग करते हैं हायर देन 100 डिग्री, मतलब 121 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं फॉर 15 मिनट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 30 मिनट के लिए, वो डिपेंड करता है हम कितना उसमें क्या कहते हैं मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं आपके ऑटोक्लेविंग के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टिंडलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल स्लाइजेशन।
दिस मेथड इन्वॉल्व हीटिंग द ऑब्जेक्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 सक्सेसिव डे। हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे आपके मीडिया होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं 3 डे के लिए, सक्सेसिव 3 डे के लिए रख देते हैं, जिससे क्या होता है जो भी कंटामिनेंट एजेंट है पैथोजन क्या हो जाएगा वहां से रिमूव हो जाएगा। तो उससे क्या होता है स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको 2 नंबर में आपके एक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन जो टर्म आपके हैं लुईस पास्चर ने दिया था। तो पास्चुराइजेशन रियल में क्या है, तो पास्चुराइजेशन द प्रोसेस इन विच पैक्ड एंड नॉन पैक्ड फूड आर ट्रीटेड लाइक मिल्क ट्रीटेड विथ माइल्ड हीट at 72 degree centigrade for 15 minutes, kill or inactive harmful microorganisms without any effect on product quality। दोस्तों पास्चुराइजेशन होता है जब हम लोग मिल्क को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए या 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं हम लोग ग्रो माने टेम्परेचर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है जो मिल्क के जो बैक्टीरिया हैं जर्म हैं जो आपके पैथोजन्स वो क्या हो जाएंगे किल हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन मिल्क की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी प्रकार से लिक्विड के बहुत से हम लोग करते हैं। तो पास्चुराइजेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन द प्रोसेस टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन ए सोल्यूशन। कोई भी आपका देखा जाए फिल्ट्रेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं यदि हमारे सोल्यूशन में कोई माइक्रोबियल पॉपुलेशन है तो फिल्टर के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। तो माइक्रोबियल मेम्ब्रेन फिल्टर जो आपके होते हैं मेनली कंपोज आपके होते हैं, इसमें मैं बताया हूं माइक्रोबियल मेम्ब्रेन फिल्टर आर कंपोज ऑफ पोरस मेम्ब्रेन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट एंड पॉलीकार्बोनेट। ये दोस्तों बार पूछा गया है आपके गेट में भी, नीट में भी और आपके CSIR नेट में पूछा जाता है जो माइक्रोबियल मेम्ब्रेन फिल्टर होता है मेनली किससे कंपोज होता है। तो दोस्तों सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट एंड पॉलीकार्बोनेट, दिस इज द कंपाउंड जो क्या करते हैं आपके माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन पोर साइज जो होता है 0.2 pm होता है, मतलब देखा जाए बहुत ही स्मॉल साइज को, तब सोचिए इतना स्मॉल साइज तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा वहां से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तीसरा जो होता है रेडिएशन, फिजिकल में होता है रेडिएशन। रेडिएशन जो आपका है यूवी रेडिएशन एंड आयोनाइजेशन रेडिएशन, ये आपका में बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है जो स्लाइजेशन में हम लोग यूज करते हैं। यूवी लाइट जो हम लोग देते हैं आपके बिलो 300 नैनोमीटर होता है जिसमें बैक्टीरियोसाइडल होता है, मतलब बैक्टीरिया क्या होती है इसमें डेड हो जाते हैं। तो यूवी लाइट जो होता है जब हम यूवी लाइट किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे या हम जहाँ सर्जरी आपकी होती है वहां पे इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग यूज करते हैं, या आपके देखा जाए लेमिनार एयर फ्लो में हम यूवी लाइट, तो इसमें क्या होता है यूवी लाइट जब होता है वो बैक्टीरिया में थायमिन डाइमर बना देता है, उसके डीएनए में म्यूटेट कर देता है, डीएनए म्यूटेशन हो गया तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है आपका किल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेडिएशन आपके हैं, रेडिएशन यदि हम लोग एक्सपोज करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन क्या करता है कहीं ना कहीं आपके बैक्टीरियल सेल को म्यूटेंट कर देगा, पैथोजन को म्यूटेंट कर देगा, जिससे क्या होगा बैक्टीरिया आपकी इनएक्टिव किल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है केमिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल देखा जाए हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। केमिकल यूज एज स्लाइजिंग एजेंट आर डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड जर्मिसाइड। देखा जाए दोस्तों आजकल टेम्परेचर डाउन हो रहा है, आपके इन्फेक्शन भी होते हैं, और दूसरा चीज हम लोग बात करें कहीं पे कट जाता है या कहीं वाउंड हो गया तो हम लोग डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, या हमारे जो फर्श होते हैं फ्लोर होते हैं वो उस पर कहीं ना कहीं वाइड रेंज के जर्म होते हैं, तो हमारे बच्चे जो होते हैं जैसे 2 साल का बच्चा यदि फर्श पे खेल रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होता है वो जर्म होते हैं उनको डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं जो क्या करता है माइक्रोब को किल। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं, तो पहला होता है फिनॉल। फिनॉल जो होता है, फिनॉल वाज द फर्स्ट वाइडली यूज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। दोस्तों ये फिनॉल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में। जोसेफ लिस्टर ने फिनॉल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो देखा जाए ऑपरेशन थिएटर में भी रेगुलर फिनॉल का ही क्या होता है वहां पे यूज किया जाता है। फिनॉल एंड फिनोलिक सच एज क्रिसॉल एंड अर्थोफिनिल फिनॉल आर यूज एट डिसइंफेक्टेंट इन लेबोरेटरी एंड जो हम लोग की लेबोरेटरी होती है, हॉस्पिटल होता है, उसमें हम लोग फिनॉल एंड फिनोलिक एसिड यूज करते हैं। जैसे आपके क्रिसॉल या हम बात कर रहे हैं अर्थोफिनिल फिनॉल, ये सब हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए लेबोरेटरी में भी और हॉस्पिटल में।
लाइजॉल इज ऑल्सो यूज। लाइजॉल इज मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ फिनोलिक एसिड, फिनोलिक एंड एक्ट एट डीनेचुरेटिंग प्रोटीन एंड डिसरप्चर सेल मेम्ब्रेन। लाइजॉल भी हम लोग क्या करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं आपके लेबोरेटरी में आपके पर्पज के लिए। वो क्या करता है, आपके बैक्टीरिया के प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। दूसरा क्या होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन को भी डिसरप्चर कर देता है। हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं हेक्सोक्लोरोफिन। हेक्सोक्लोरोफिन जो होता है आर यूज एज एंटीसेप्टिक। हम एंटीसेप्टिक के लिए हेक्सोक्लोरोफिन भी यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एल्कोहल, एल्कोहल देखा जाए बिग अमाउंट में आपके यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट सेप्टिक के लिए। आजकल देखा जाए कोविड-19 का चल रहा है, तो देखा जाए हर जगह सैनिटाइजर का आपका यूज हो रहा है, तो डेट इज द एल्कोहल, उसको लोग यूज कर रहे हैं कि जिससे क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं जो कोविड है, जो वायरस है, उससे हम लोग कहीं ना कहीं अपने बॉडी को, अपने स्किन को प्रोटेक्ट करें, जर्म से प्रोटेक्ट करें। तो एल्कोहल आर मोस्ट वाइडली यूज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। दे आर बैक्टीरियोसाइडल एंड फंजीसाइडल बट नॉट स्पोर्ट। अभी पॉइंट होता है, जब हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं अपने स्किन पे, अपने हाथ पे, तो बैक्टीरिया और फंगल को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, किल करेगा, लेकिन स्पोर को किल नहीं करेगा। कोई भी यदि स्पोर हमारे बॉडी पे आ गया तो उसको किल नहीं करेगा। एथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल आर द टू पॉपुलर अल्कोहल जर्मिसाइड। ये जर्मिसाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल, आप देखा जाए आप माइक्रोबियल लेबोरेटरी जैसे आर इंजीनियरिंग कॉलेज, जब हम लोग बच्चों को लैब कराते हैं उसमें माइक्रोबियल लेबोरेटरी में, तो आप देखा जाए एथेनॉल से हम लोग क्या करते हैं, उनके हैंड को ट्रीट करते हैं, जिससे क्या है, कोई भी पैथोजन क्या हो जाए, आपका इफेक्ट ना करे आपके एक्सपेरिमेंट पे। तो दे एक्ट बाय डीनेचुरिंग प्रोटीन एंड बाय डिजॉल्विंग मेम्ब्रेन लिपिड। तो एथेनॉल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के लिपिड को क्या करता है, डैमेज करता है। हैलोजन्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैलोजन, जैसे हम बात करें आयोडीन एंड क्लोरीन, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। जैसे आयोडीन इज यूज एज स्किन एंटीसेप्टिक एंड किल द ऑक्सीडाइजिंग सेल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड आयोडोनेटिंग सेल प्रोटीन। अब इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों, आयोडीन हम लोग स्किन एंटीसेप्टिक के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। क्लोरीन हम लोग वेल नोन जानते हैं, क्लोरीन इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट फॉर म्यूनिसिपल वाटर। तो म्यूनिसिपल वाटर में भी क्या होता है, हम लोग इसको यूज करते हैं, आपके क्या कहते हैं, क्लोरीन, जो हमारे स्विमिंग पूल होते हैं वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है, जो भी जर्म है वो आपके किल हो जाए। इट मे बी अप्लाइड एज क्लोरीन गैस, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं। क्लोरीन गैस के भी रूप में यूज करते हैं, लिक्विड के रूप में भी यूज करते हैं, जो क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। इसी प्रकार से होता है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैवी मेटल लाइक मरकरी, सिल्वर, आर्सेनिक, जिंक एंड कॉपर वाइडली यूज एज जर्मिसाइड। मतलब जो जर्म होते हैं उसको किल करने के लिए हैवी मेटल्स भी यूज करते हैं। हैवी मेटल्स जो क्या करते हैं, ये आपके प्रोटीन को इनएक्टिव कर देते हैं। अब प्रोटीन सोचिए इनएक्टिव हो गया यदि किसी भी जर्म का, तो दोस्तों क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड जो हम लोग यूज करते हैं अपने लेबोरेटरी में फॉर्मालिन के बनाने में। और फॉर्मालिन क्या होता है, ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्ट्स कंबाइन करके उसको इनएक्टिव कर देगा। जैसे हमारे यहाँ लेबोरेटरी में जब बच्चे वर्क करते हैं, माइक्रोबियल लेबोरेटरी में वर्क करते हैं वहाँ पे, तो बच्चे शाम को ही जो है फॉर्मल्डिहाइड वहाँ पे फॉर्मालिन बना करके लेबोरेटरी में रख देते हैं, और दूसरे दिन आते हैं तो देखते हैं कि जो आपका रूम है पूरा कंट्रोल रहता है, पूरा कंडीशन वहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है। तो एल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं। स्लाइजिंग गैस, स्लाइजिंग गैस होता है, ये दोस्तों पूछा जाता है बहुत ज्यादा। स्लाइजिंग गैस में इथाइलिन ऑक्साइड गैस इज यूज फॉर स्लाइजिंग प्रोसेस। स्लाइजिंग गैस, तो देखा जाए स्लाइजिंग गैस आपका इथाइलिन ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको बहुत ध्यान से इसको ध्यान देना है, पढ़ना है। तो आपकी स्लाइजिंग गैस भी जो होते हैं क्या, इथाइलिन ऑक्साइड, जो हम लोग कैसे यूज करते हैं, जे स्लाइजिंग गैस, ये जो गैस होता है ये आपके बहुत से मटेरियल को पेनिट्रेट करके इवन प्लास्टिक रैप एंड इज बोथ माइक्रोबियल एंड स्पोरी एंड देन किल द कंबाइनिंग विथ सेल प्रोटीन। अब इंपॉर्टेंट होता है, जब हम लोग गैस जब हम लोग यूज करते हैं तो हमारा जो पैक्ड मटेरियल होता है ना, उसको भी क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है, और उसके अंदर के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको कंबाइन करके किल कर देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, ये आपके होते हैं। इसी प्रकार से होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है।
इसमें हम लोग यूज करते हैं 3% H2O2 इज यूज फॉर स्किन एंड वाउंड क्लीनिंग। देखा जाए कभी कभी हमारे स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया या वाउंड कहीं पे हो गया तो वहां पे 3% H2O2 क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी आपकी जर्म है उसको क्या करता है वॉश आउट कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, माउथ वॉशिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। एसिड एंड एल्कलीज हम लोग ज्यादा यूज करते हैं आपके, जैसे आपके प्रोपियोनिक एसिड हो गया जो हम लोग यूज करते हैं ब्रेड में, केक में। देखा जाए बहुत से आपके प्रिजर्वेटिव कंपोनेंट्स हम लोग ऐड करते हैं अपने फूड में जो प्रिजर्वेशन का काम करता है। बेस्ट आप लोग जानते हैं एस्टिक एसिड ये हम लोग लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया जिसको सिरका भी हम बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं या एस्टिक एसिड, जो हम लोग लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं यूज करते हैं आपके पिकल इंडस्ट्री में, पिकल सेट। तो देखा जाए आपके एसिड जो होते हैं लार्ज अमाउंट में हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, जो क्या करता है माइक्रोब को किल कर देता है। बेंजोइक एसिड, सोर्बिक एसिड आर एडेड टू ब्रिवेजेज सिरप, जैसे कोई सिरप होता है आप जानते हैं ब्रिवेजेज जो मीठे होते हैं, यदि एक बार आप उसको ओपन करते तो कंटामिनेशन होने का चांस मैक्स होता है, लेकिन दोस्तों नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे बेंजोइक एसिड होता है, सॉर्बिक एसिड होता है। ये सब क्या करते हैं या आपके जो फंगस होते हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा इन्यूमरेशन ऑफ माइक्रो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। थैंक यू आर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपके क्या हो रहे हैं उनके कैरियर में बूस्टर मिल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो इस वीडियो को खूब अच्छे से पूरा ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाएगा। कोई भी डाउट हो कभी भी आप इस नंबर पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू आर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगेन वेलकम टू ऑल।